मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 15 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की सप्तमी। सबसे पहले तो देखिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है क्योंकि भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। 2025 में आजादी के 78 साल पूरे हो गए हैं। यह दिन हमें उन लाखों वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 15 अगस्त 2025 को यानी कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वह लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। यह उपलब्धि उन्हें देश के इतिहास में एक खास स्थान दिलाएगी क्योंकि अब तक कोई भी गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाया है। आज दुनिया भर की निगाहें लाल किले पर रहेगी क्योंकि दुनिया भर के कई मुल्क आपस में लड़े हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की मार झेल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है पीएम मोदी अपने भाषण में भारत का वैश्विक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर भी बात कर सकते हैं। वहीं भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को गहरा नुकसान पहुंचाया था। आतंकवादियों के ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। ऐसे में पीएम मोदी सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण भूमिका और देश की सुरक्षा में उनका योगदान पर भी चर्चा कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि सरकार गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य समुदायों के लोगों का है। इन समुदायों के लोग अब हाशिए पर होने का टैग हटा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी और दुखद खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चसोटी गांव में गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बादल फट गया। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है अब तक 45 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी भी 200 लोग लापता है। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचेल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ के पडूर सब डिवीजन में चसोटी गाँव पहुँचे थे। यह यात्रा का पहला पड़ाव है और बादल वहीं फटा जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यहां श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें यह सभी बाढ़ के पानी में बह गई। आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर, आरबीआई चेक क्लियरेंस सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत 4 अक्टूबर से मात्र कुछ ही घंटों में चेक प्रोसेस होकर खाते में रुपए आ जाएंगे। अभी चेक क्लियर होने में 2 दिन का समय लगता है, लेकिन यह नया सिस्टम लागू होने के बाद बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर देंगे और यह सारा का सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में ही हो जाएगा। बड़ी जानकारी यह है, चेक क्लियर होने में आने वाले समय में 2 दिन का समय नहीं लगेगा। केवल कुछ ही घंटों में चेक क्लियर हो जाएगा और जल्द ही पैसे आपके अकाउंट में होंगे। अच्छा, एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं। आईसीआईसीआई बैंक ने खाता धारकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस को घटाकर 15,000 रुपए कर दिया है। इससे पहले कंपनी ने ग्राहकों को कम से कम 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कहा था, लेकिन इस फैसले का विरोध देखा गया। अब नए आदेश के मुताबिक सेमी अर्बन यानी कि छोटे शहरों में यह लिमिट 7500 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में अब पहले की तरह 2500 रुपए रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती नियमों में बड़ा संशोधन किया है। पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ ही भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 स्तर की जांच से गुजरना होगा। अगर जांच के दौरान किसी भी अभ्यर्थी ने इनमें किसी तरह का ब्लूटूथ डिवाइस या कुछ और छुपाया, उसे परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। बड़ी खबर यह है, पटवारी भर्ती परीक्षा के साथ भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में अब महिलाओं के गले से मंगलसूत्र नहीं उतारा जाएगा। एक और बड़ी खबर, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे और यहां उन्होंने शहर भाजपा की ओर से आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। एयरपोर्ट से गांधी मैदान पहुंचने के साथ ही तिरंगा रैली रवाना हुई। यह रैली सरदारपुरा बी रोड गोल बिल्डिंग होते हुए जालोरी गेट पहुंचकर संपन्न हुई। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को जोधपुर में इतिहास बना। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर को ड्रोन से आसमान में दिखाया गया। मेहरानगढ़ किले से एक साथ 500 ड्रोनों ने उड़ान भरी। ड्रोन से बने मैप में यह दिखाया गया कि भारत ने पाकिस्तान पर कहां-कहां हमले किए थे। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर
आधारित इस शो के जरिए भारतीय सेना के अदम्य पराक्रम को दिखाया गया। साथ ही में मेक इन इंडिया के तहत निर्मित हथियारों का भी ड्रोन से प्रदर्शन किया गया। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, भाजपा की तिरंगा रैली में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा उल्टा तिरंगा हाथ में थामे नजर आए। रैली में उनके साथ पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी थे। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। छात्र नेता शुभम रेवाड़ पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जिस वजह से विश्वविद्यालय परिसर में तनाव बढ़ गया। कल गुरुवार को उनके अनशन को तोड़वाने का प्रयास किया गया, लेकिन अपनी मांगों पर अड़िग रहे। कल एबीवीपी ने एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की थी, जिसके चलते पुलिस ने एहतियात के तौर पर विश्वविद्यालय में भारी जाब्ता तैनात किया है। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान की सियासत में हलचल मचाने वाले रिश्वत मामले में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के बागीदोरा बांसवाड़ा से विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके 3 साथियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी है। जयकृष्ण पटेल पर विधानसभा सदस्य के पद का दुरुपयोग कर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, आनंदपाल सिंह की पत्नी राज कंवर ने चूरू कोर्ट में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई कोर्ट पहले से ही इस एनकाउंटर को फर्जी करार दे चुकी है। इसके बाद भी इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और पुरस्कार दिए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, सिल्वर ज्वेलरी में हॉलमार्क लागू करने की घोषणा के साथ ही चांदी की कीमतों में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को चांदी प्रति किलो की कीमत में 400 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,18,400 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं गुरुवार को जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,000 रुपए पर आ गई और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 95,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। अच्छा, एक और बड़ी और काम की खबर है, इंडियन रेलवे ने दिवाली और अन्य फेस्टिवल में घर जाने वालों के लिए 14 अगस्त से यानी कि कल से ही एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक स्कीम शुरू कर दी है। इसमें आप आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करवाते हैं तो आपको रिटर्न टिकट पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो घर जाने और वापस आने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर लंबे समय के बाद अच्छी खबर आई है। प्रदेश में लंबे समय के बाद एक बार फिर मानसून एक्टिव हुआ है। कल जयपुर सहित 6 जिलों में बारिश हुई। जयपुर, सीकर सहित कई शहरों में सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया। हालांकि प्रदेश के बाकी भागों में भी बादल छाए रहे, लेकिन बारिश की कमी रही। लेकिन अब बड़ी जानकारी यह है, 15 अगस्त यानी कि आज भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कल और परसों यानी कि 16 और 17 अगस्त को बारिश का सिलसिला और आगे बढ़ेगा। इस दौरान यानी कि 16 या 17 अगस्त के आसपास बीकानेर और जोधपुर संभाग के भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। फिलहाल अच्छी बात यह है, प्रदेश में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर जोर पकड़ेगी। और बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है, इस बार यह जो बारिश का स्पेल शुरू होगा यह 27 अगस्त तक जारी रह सकता है। अंत में एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं, देखिए मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब सबसे खतरनाक बीमारियों का इलाज करना भी महज एक सपना नहीं रह गया है। हाल ही में एक हैरान करने वाले दावे ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जब बुडापेस्ट के एक मेडिकल छात्र ने घोषणा की है कि कैंसर, अंधापन और पैरालिसिस 2030 तक पूरी तरह खत्म हो सकता है। मेडिकल छात्र क्रिस क्रिसेंथो के अनुसार यह तीनों बीमारियां जिनके 2030 तक पूरी तरीके से खत्म हो जाने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो लाखों लोगों को नया जीवन मिल सकेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं।